देख रहे हैं कि साल महाअकाल की स्थिति पैदा हो गई है। खेतों में फसलें सूख रही हैं, धान की महज 30 या 40% ही रोपनी हुई है, लेकिन जो रोपनी हुआ है वो भी सूखने की स्थिति में है। तो स्वाभाविक है कि एक पूरे के पूरे अकाल की स्थिति है और पूरे बिहार के भीतर ये हालात है। ऐसे में किसान महासभा ने जो मांग किया है कि पूरे बिहार को और खासकर सिवान को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। प्रत्येक एकड़ के हिसाब से 30,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। किसान सभा ने मांग किया है कि जिले में जितने नलकूप हैं उसमें से 84 का रिपोर्ट है कि चालू अवस्था में है, जबकि सच्चाई यही है कि 10 नलकूप भी चालू नहीं है। तो वो नलकूप चालू करा करके किसानों को सिंचाई की व्यवस्था की जाए। और जितनी नहरें हैं, अभी आप देखिए कि घंटा भर से जिला के सबसे बड़े जो अधिकारी थे, चीफ इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव थे, एसी से, सबसे जो है घंटों भर यहाँ वार्ता हुई। हम लोग की ये कोशिश है कि जितने नहर अभी अवेलेबल है कम से कम उन नहरों में अंतिम छोर तक पानी जाए, उससे भी किसानों की समस्या एक स्तर तक हल हो सकता। और जहाँ धान की रोपनी हुई है उसको सिंचाई दे करके नहरों से कम उन फसलों को भी उपजाया जा सकता है। इतने लंबे बातचीत के बाद जो निष्कर्ष निकल करके आया वो यही है, जिसके बारे में आपके सामने दोनों अधिकारियों ने रखा भी, कि जो सबसे बड़ी समस्या है कि नहरों का पक्कीकरण की योजना ली गई थी, उसके दीवारों का पक्कीकरण करने की जो योजना ली गई थी, जिन लोगों को टेंडर मिला था उसमें से कुछ काम करा करके ठेकेदार भाग गया। अब उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। ये लोग बता रहे हैं कि उस मुकदमे की वजह से उसमें हम एनओसी भी नहीं दे रहे हैं सफाई के लिए, और सरकार हमको उसके सफाई के लिए पैसा भी नहीं दे रही है। हम लोगों ने कहा कि ये कानूनी मामला है, इस पर भी बातचीत होगी, सरकार से भी बातचीत होगी और इस विभाग से भी ऊपर ही बातचीत होगी। लेकिन आप चूंकि यहाँ के अधिकारी हैं और किसानों की यह समस्या है, तो किसान सरकार से पूछने नहीं जाएंगे। आज किसान आपसे पूछने के लिए आए हैं कि समस्या कहाँ है, वो मैं नहीं जानता। हम जानते हैं कि आपको यहाँ नौकरी में बैठाया गया है, तनख्वाह दिया जा रहा है कि आप किसानों के खेत में पानी पहुंचाइए। अगर आप पानी नहीं पहुंचाते हैं तो आपको हम घेरे हैं। आगे अगर हमारे खेतों में पानी नहीं जाएगा तो हम आज शांतिपूर्ण तरीका से आपसे बातचीत करके हिसाब ले रहे हैं। कल जरूरत पड़ेगी तो किसान आपको इसी भवन में बंद करेंगे और बुलाएंगे कि ऊपर के अधिकारी आए, हम पटना और दिल्ली नहीं जाएंगे बात करने। तो वो दिन भी आएगा तो उसको भी देखा जाएगा। और इसके लिए भी किसानों को लाठी लेकर के तैयार रहना होगा कि हम लड़ करके ही इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन घंटों वार्ता में जो बात आई और अंततः जो हम लोगों ने तय किया कि जो हथुआ मेन ब्रांच है उससे पानी नौतन 90 आरडी तक आता और वहाँ से 2 ब्रांच है, सिवान और मैरवा, 2 प्रमंडल हैं।
वहीं से पानी कम आ रहा है। कम आने की वजह से पानी का जो फ्लो है नीचे के इलाकों में कम जा रहा है, और दूसरे तरफ नहर के अंदर जो है जाम हो गया है, जंगल उपज गया है, इस वजह से भी पानी नहीं पहुंच रहा है। तो इन दोनों समस्या पर लास्ट में अंततः बात हुई और यह तय हुआ कि पानी, अभी आपके सामने फोन से इन्होंने बात किया कि पानी बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जितने जगह जाम फंसा हुआ है उन तमाम जगहों पर सफाई करने का प्रयास हो, जो राशि सरकार के पास सरकार द्वारा आया। तो एक कोशिश का इन्होंने आश्वासन दिया है। निश्चित तौर पे हम विश्वास दिलाते हैं कि आप इतना काम करवाइए, और आपने जो डिमांड सरकार को किया है तो निश्चित तौर पे उस सारे पत्रों को हमारे पास सौंपा जाए। हम लोग ऊपर भी विभाग में बातचीत करेंगे। नहर के सफाई, नहर में पानी, ये लड़ाई लंबे समय से चल रहा है, और हमारे सरकार ही मृतप्राय स्थिति में चली गई थी। नया सरकार में बदलाव हुआ है, हर विभागों की हालत यही है। अब आते ही सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन एक बात तय है कि कितना ठीक होगा नहीं होगा, हम लोगों ने तय किया है कि सरकार से बातचीत करेंगे, जनता के समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे। जैसा कि पार्टी महासचिव का बयान आया है कि हम जनता और सरकार के बीच, हमारी पार्टी मंत्रिमंडल में नहीं जाएगी, जनता के समस्याओं से सरकार को रूबरू करेगी। जनता के समस्या और सरकार के बीच हम सेतु का काम करेंगे, पुल का काम करेंगे। अगर सरकार भी काम नहीं करेगी तो इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए भी हमारा दरवाजा बंद नहीं हुआ है, हम आंदोलन की ओर भी जाएंगे। इसलिए साथियों, यह बात जो हुआ है इस संदर्भ में यही हुआ है, और आज आपके धरना और आपके संघर्षों के बदौलत आपकी अदालत में आकर के इन दोनों अधिकारियों को, सभी अधिकारियों को जवाब देना पड़ा है। इसके लिए आप तमाम साथियों को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन मित्रों, दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, ये किसानों की समस्या सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिंचाई की व्यवस्था हो, और भी किसानों की समस्या है। आप जानते हैं कुछ दिन पहले हमारे देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उस पर भी हमें जानकारी रहना चाहिए। 3 काले कानून लेकर के आई थी, और उन कानूनों में यह प्रावधान था, यह तर्क देते हुए कि किसानों को खेती करने में कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, इसलिए इस खेत को भी कारपोरेट कंपनियों के हवाले कर दिया जाए। माने पूरी योजना थी कि हमारे खेती को भी, हमारी किसानी को भी छीन करके बड़े बड़े कारपोरेट अंबानी और अडानी को दे दिया जाए। दूसरी योजना थी सरकार की कि हम जो फसल उपजाते हैं उस फसल को खरीदने के मामले में, यहाँ बिहार में तो 2006 में ही मंडी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। तो जो हम फसल उपजाते हैं उसकी बेचने की समस्या बिहार में पहले से ही है। पंजाब और हरियाणा में जहाँ बड़े बड़े किसान भी हैं, जहाँ किसानों के बदौलत पंजाब और हरियाणा का विकास हुआ, वहाँ भी मंडी सिस्टम को समाप्त करने की पूरी योजना सरकार ले ली थी। पूरे देश में मंडी नहीं रहेगा। तो ये सारे प्रावधान था, और इसके साथ ही साथ आपके फसल भी जो पैदा करेंगे उस फसल की कीमत भी अडानी और अंबानी तय करेंगे। इस तरह के कानून लाया गया था। पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने, राजस्थान के किसानों ने
इस बात को पहले ही समझ लिया और लगातार उन लोगों ने संघर्ष किया। आपको पता है कि 1 साल के लंबी लड़ाई के बाद 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत के बाद जो दिल्ली में धरना दे रहे थे, आप लोगों ने देखा कि एक पर एक किसान मर जा रहे थे, शहीद हो जा रहे थे, लेकिन किसानों ने पीछे नहीं हटा। तय किया था कि या तो कानून वापस होगा और नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे, तो ही काम होगा, तीसरा कोई काम नहीं होगा। मरते गए, शहादत देते गए, लेकिन वो सीमा पर डटे रहे। और भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो ये कह करके आई थी कि हम किसानों को जो फसल पैदा करते हैं उसका कीमत 2 गुना करेंगे, ये कह करके आई थी, जनता के विश्वास जीती थी कि हम नौजवानों को हर साल 2 करोड़ की संख्या में नौकरी देंगे, जो कह करके सरकार आई थी कि हम महंगाई पर लगाम लगाएंगे। ये सारे वादे सरकार भूल गई और किसानों पर जो आंदोलन कर रहे किसान थे उनके ऊपर इनके मंत्रियों के बेटे द्वारा गाड़ियां दौड़ा करके पीलीभीत में रौंद दिया गया। दर्जन भर किसान उसमें भी शहीद हो गए। किसानों पर इल्जाम लगाया गया, देशद्रोही का इल्जाम लगाया गया, मुकदमे लादे गए, क्या क्या कार्रवाई सरकार नहीं की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों ने अपने संघर्ष के बदौलत मोदी सरकार को झुका दिया, मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा और सारे कानून सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन यह सरकार बहुत ही धूर्त है, शातिर है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में एक शातिर पार्टी है। किसानों को धोखा दे करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब उसे लगा कि किसान आंदोलन के बदौलत हम हार जाएंगे, हमारी यूपी की सरकार चल जाएगी, तो तीनों कानून को वापस ले लिया और एक कमेटी का निर्माण किया। वो कमेटी कौन थी? उस कमेटी में अपने ही लोगों को रख करके और किसानों को जो मुख्य मांग था एमएसपी का, जिस पर किसान कानून चाहते थे कि हमारे फसल का कीमत मिले, सरकार एमएसपी का कानून बनाए, उस चीज को उस कमेटी के द्वारा खारिज कर दिया गया। फिर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। उस समय भी बिहार में किसान आंदोलन चला, ऐसा नहीं है कि नहीं चला, लेकिन जिस लेवल का किसान आंदोलन, किसानों का संघर्ष पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमाम इलाकों में चला, उस लेवल का नहीं चला। आज तो हालत यह हो गई है साथियों कि हमारी मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे खाने पीने के सामानों पर, चावल पर, आटा पर, दाल पर, तमाम चीज़ों पर, छाछ पर, तमाम चीज़ों पर जीएसटी लगाया है, टैक्स लगा दिया है। सरकार कह रही थी, मोदी जी 15 अगस्त को भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि आज़ादी का अमृत काल चल रहा है,